दुनिया में कई ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं जो खुद ब खुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाक़यात में एक तक़सीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तक़सीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़हा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटीं, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मेरा नाम आसिफ जा है और बड़ी मुश्किल हो गई थी। शुरू में आसिफ जा रख दिया वालदा ने, बाद में दाखिल कराने के लिए लेके गए तो उन्होंने मोहम्मद आसिफ कराया, फिर आसिफ जा फाइनली हो गया स्कूल में। पैदाइश 1932 की है और मुझे तो याद नहीं, लेकिन जो लिखी हुई है वो 1932 की लिखी है। वो स्कूल जो था दिल्ली का पंजाबी इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल, वो बेहतरीन स्कूलों में से था। वहाँ से जो मैट्रिक करके निकल आया तो वो के अंदर उसको किसी आगे पढ़ने की बीए तक की भी ज़रूरत नहीं होती थी। फिर वहाँ से मैं लाहौर आ गया। लाहौर में हम दाता दरबार के पीछे भी रहते रहे। मेरे नाना लाहौर में थे, नानी भी लाहौर में थी, तो यहाँ आया था मैं लाहौर। यहाँ से बस फिर दोबारा दिल्ली चले गए। दिल्ली में वालिद साहब की दुकान थी, सदर बाज़ार सराय हाफिज बन्ना, पीतल की चीज़ों की दुकान थी। और हम यहाँ भी जो मेरा असली पूरा नाम लिखता है ना, वो पीतल वाले लिखते। दिल्ली वाले जो भी है वो कुछ ना कुछ वाले होते, तो मेरा नाम पीतल वाले लिखा जाता है। दिल्ली में वालिद साहब की पीतल की घुंघरू और ये हुक्के की चीज़ें जी होती हैं पीतल की, वो उस किस्म की चीज़ें। सदर बाज़ार दिल्ली में अब्बा की उसकी दुकान थी। अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी, 2 शादियों ने दूसरी शादी की थी। हमारी वालदा सैलाबी हो गई थी तो दूसरी शादी हो गई थी, तो बस फिर वो यहाँ कराची आए। तो हमारी जो सौतेली वालदा थी उन्होंने सोचा कि ये अगर यहाँ से निकल गए तो वो शायद दूसरी वालदा उनको ले जाए, तो उन्होंने दिल्ली कॉलोनी में उनकी वो करा दी, राशन की दुकान। तो वो राशन का उनको पूरा दिल्ली कॉलोनी जानता है, क्योंकि राशन की दुकान थी उनकी और पहली दुकान थी। वो कुतुब रोड कहलाता है और वो आगे पहाड़गंज एक जगह है, वहाँ तक जाती है सड़क। तो रेड लाइट एरिया बीच में आते, वहाँ से अटकेलियाँ करते हुए निकलते थे। और मैंने बताया वो एक नाटा था, नाक में उसकी चपटी सी थी, वो बाकायदगी के साथ फ्लाइंग किक मारता था दरवाजे के ऊपर। तो एक दिन उसने निकल के मारा हम सबको। उसकी भी शामत आई, झाड़ू पकड़ के खड़ी थी, मेरे भी लगी, छोटे भाई के भी लगी। वहाँ से मैंने क्लास 7th में था तो मैं यहाँ आ गया। बस मेरे लिए यही होता था कि जब मैं लाहौर जाता था तो वो समझते थे कि ये दिल्ली से आया है, बहुत तेज़ होगा, और आमतौर से ऐसे ही होता है। और जब दिल्ली आता था तो समझते थे कि कमज़ोर हो गई है। वहाँ से लाहौर का सिस्टम जो था उससे दिल्ली का सिस्टम बहुत बेहतर था। सब्जेक्ट तो सारे तकरीबन वही थे मैट्रिक में, लेकिन वो
इस स्कूल जो थे दिल्ली के वो ज़्यादा एडवांस थे यहाँ की निस्बत। यहाँ भी पढ़ लिया हमने, वहाँ से पढ़ के आया था तो इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट, यहाँ से मैट्रिक किया है। और हमारे जो हेड मास्टर साहब थे वो बहुत एडवांस थे, दाढ़ी रखी थी उन्होंने और अंग्रेज़ी भी बड़ी अच्छी थी उनकी। और यहाँ की निस्बत वो लोग ज़्यादा दिल्ली के ज़्यादा एडवांस थे। लाहौर में अकेले ही आया था। ख़ास सार जो थे उनकी तहरीक होती थी, उनके पास बेलचा हुआ करता था और वो लेफ़्ट राइट करते थे, चपरास करते थे, वो चपरास करते थे, एक बेलचा हाथ में लेके। ख़ास सार जल्द से निकला करते थे कभी कभार, और उसके अंदर बस यही बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं उन दिनों में लाहौर में था। 14 अगस्त को हमें याद है हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी और बहुत सुहाना मौसम था। 14 अगस्त को ये बने पाकिस्तान। तो मैं कहा ना हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही थी। और थोड़ी देर के बाद मुस्तफ़ा अली हमदानी ने कहा कि ये रेडी पाकिस्तान है और आपको पाकिस्तान मुबारक हो। बड़ी कड़कदार आवाज़ थी उनकी। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के जो चीफ थे उन्होंने हमारे लिए बंदोबस्त किया था वहाँ का, गंडा सिंह वाला में। हम जाते थे, वो 1 महीना पहले हमारे टीके लग गए थे। फिर उन्होंने बस के लिए हमारी बंदोबस्त था। मैं ख्याल 30 मील के करीब या 30 किलोमीटर होगा यहाँ से, लाहौर से। हम रोज़ाना जाया करते थे। तो वहाँ पूछ रहे हैं कि बाबा पानी पीना है, तो कहते हैं बाबा जी डॉक्टर साहब वो तो रात का मरा हुआ है। तो ये हालात थे वहाँ के। और वहाँ से बस बाप बेटे उतर के आ रहे हैं बस से, इंडिया से जो आ रही है, गंडा सिंह वाला की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से जो बस आ रही है उतर रहे हैं, तो बस उतरते उतरते ही अब्बा तनु की हो गया, बाप बेचारा वहीं मर गया। और ऐसे हालात थे। इंडिया से जो आ रहे थे उस वक्त, ख़ासतौर से बॉर्डर के ऊपर। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिए कि बॉर्डर जो है, गंडा सिंह वाला की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है और ये मुख्तलिफ बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ हालात होंगे। अब यहाँ जो लोग शहर में थे वो शहर में थे, और जो लोग ट्रेनों से आ रहे थे, ट्रेनें तो कटी हुई आ रही थी, ट्रेनें कटी हुई आ रही थी। बस वो परेशानी होती थी, लोग जो बेचारे कट मर रहे हैं। ट्रेनों के अंदर जो आ रहे थे वो बहुत ख़राब हालात में होते थे। हम तो छोटे थे, वहाँ से जो आते थे बस वो कई तो आके ज़मीन को चूम लेते थे। यहाँ पहुँचने के बाद बैलगाड़ियाँ वगैरह उसमें चले आ रहे हैं, पूरी की पूरी लंबी की लंबी लाइन आ रही है। और रास्ते में सिख जो हैं वो उनको कत्ल कर रहे हैं। सिखों ने बहुत कत्ल किया। मैं क्लास 8 में था और उसमें स्कूल का नाम बताया ना मैंने, इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट, उसमें थे हम। और मैंने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। और एक्चुअली जिस दिन रिज़ल्ट लेने के लिए जाना था, हम उन दिनों में माल रोड के ऊपर रहते थे, तो वहाँ से हम आए थे रिज़ल्ट लेने के लिए। ये तो वहाँ लेने के लिए आए तो उन्होंने मेरे छोटे भाई को भेज दिया साथ में कि
फिक्र ना करना अगर कुछ हो जाए तो फेल वगैरह हो जाओ तो फिक्र की बात नहीं। मैं कह नहीं, तो अल्लाह के फजल से फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ था। वो सब्जी जहाँ फ्रूट वगैरह होता था ना, पुरानी अनारकली, वहाँ एक आदमी लेके खड़ा हुआ था रिजल्ट। उनसे पूछा, उन्होंने क्या जी शायद 520 आ गया, 510 की फर्स्ट डिवीज़न होती थी। मैं क्या और कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो मॉनिटर था उसके 510 है। और ये शालमी जो है ना, शालमी में उन दिनों में पहले तो सब हिंदू होते थे ना शालमी के इलाके में, तकरीबन सब। बाद में फिर ये मुसलमान चले गए। पार्टीशन से पहले वहाँ से जो हिंदू गुजर रहे होते थे उसके पीछे भागे हुए जाते थे मुसलमान। भागे हुए गए, जाके पीछे से टोपी उतार ली उसकी, तो वो साइकिल और तेज़ कर देता था। बजाय इसके पीछे मुड़ के देखे, डरे, वो हिंदू साइकिल और मोड़ तेज़ कर देते थे। अनारकली में भी हमारे भाई की दुकान थी। अनारकली में भी ऐसा था कि हालात ठीक ठाक थे। एक ब्रिज मोहन लाल होता था, घड़ी साज, कायद आज़म की तकरीर रेडियो पर सुनी थी, और वो तो कड़कदार होती थी। और टांगे वाला भी रुक जाता था कायद आज़म की तकरीर सुन के, टांगे वाला भी रुक जाता था। हालांकि आम आदमी को तो समझ नहीं आती, इतनी अच्छी उनकी अंग्रेज़ी होती थी। कायद आज़म जब तकरीर शुरू करते थे, बड़ी कड़कदार आवाज़ थी, बहुत कड़कदार आवाज़ थी। कायद आज़म की तकरीर सुनने के बाद, सुनने के लिए बहुत दिल चाहता था, लेकिन इतने नज़दीक पहुंच ही नहीं सकते थे। एक मर्तबा उनके ऊपर किसी ने हमला किया था, कायद आज़म के ऊपर। वो मुझे याद है कि हमला किया था, तो वो सब जगह खबर फैल गई थी। सऊदी 1950 में चले गया मैं वहाँ। अच्छा, वहाँ ऐसा हुआ कि वहाँ जाने के बाद एक दिन रात को मैं अखबार, एक रिसाला देख रहा था, उसके अंदर ब्रायंट कॉलेज का देखा, ये जो मैंने आपको दिखाया अभी। तो वो देखा कि डिग्री इन 2.5 ईयर्स। तो वहाँ मैंने लेटर लिख दिया। फिर वो लेटर जो मेरे साथ जो अमेरिकन लड़कियां होती थी, उनसे मैं मतलब वो टाइप वगैरह करके ले आती थी, तो वो लिखवा के मैं वहाँ मैंने ब्रायंट कॉलेज, ये रोड आइलैंड इज़ नॉट एन आइलैंड, और तो वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई। कोई 18 महीने लगे कॉरेस्पॉन्डेंस में। फाइनली वहाँ मेरा दाखिला हो गया। हाँ, उन्होंने, मेरे बॉस था अमेरिकन, उससे एफिडेविट लिया कि मैं आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। वो इंग्लिश मुझे इसलिए आती थी कि मैं 9 साल सऊदी अरब में रहा था अमेरिकनों के साथ, और 3 साल यहाँ रहा था, तो इस वजह से। फिर बाद में, शुरू में तो नहीं समझ आती थी, बाद में ऐसा होता था कि इतनी दूर खड़े होकर बात कर रहे तो हमको समझ आ जाती थी। तो वहाँ से फिर सऊदी अरब में
से मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका में जाके मैंने बीबीए किया, बीबीए करके यहाँ आ गया। हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं जब इस मुल्क का नाम आता है, और इस मुल्क की हमको कदर करनी चाहिए। नौजवानों की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है कि हम इस मुल्क की खिदमत करें। आगे बच्चों को भी हमने लेकर चलना है। ये मुल्क हमने आसानी से नहीं लिया, बड़ी मुश्किल से लिया।